तो माशा सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जियांग फैमिली पूछने आते हैं, वो लोग सामने से कह देते हैं हमारे पास नहीं, लेकिन हम ढूंढने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। गुड वाइल लेकिन रहती है उनके पास से, जो कि उन्होंने किसी खदान के अंदर यहाँ पे भेज दिया था। यान का शायद क्यों जैसे बाहर आते ना, शायद क्यों सामने से कहती कि यार इन फैमिली में ना मुझे लिटरली बहुत ही ज्यादा अजीब लगता हूँ ना, वो जांग रुको ना इनके पास ही होगी। यान के भी सामने से कहता है यस यस इन्हीं के पास होगी, लेकिन इनके घर में तो नहीं है। ये बात तो मैं भी लिख के बोल सकता हूँ, इन्होंने पक्का कहीं और उसको भेज दिया होगा, लेकिन कहाँ भेजा होगा यार वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ रहा। शायद क्यों है सामने से कहती सुनो यार मैं शायद उसके बारे में पता कर सकती हूँ, तुम्हारे पास कोई ऐसा आइटम है जो कि जांग रुओ ने पहले यहाँ पे यूज किया होगा। सामने से यान के बोलते कोई ऐसा आइटम जो कि उसने पहले यूज किया होगा। क्यों ये बता दी भाई, तुम भूल गए मेरे पास ना चमगादड़ एक बीस्ट है, वो बीस्ट एकदम कुत्ते जैसा काम करता है। कोई ऐसा सामान है जो कि किसी बंदे ने यूज किया उसका, और है ना अगर तुमने उसको सुंघा दिया तो उस बंदे को ढूंढते ढूंढते उसके पास यहाँ पे पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके कोई कपड़े या फिर उसका नाखून या उसका बाल, ऐसा कुछ तुम्हारे पास है। यान के बोलता नहीं भाई मेरे पास से तो कुछ दिनों से रह रही थी और कुछ ही समय के लिए रही थी, उसके बाद तो फिर मैं चले गया था। हाँ लेकिन मुझे मालूम है एक जगह जहाँ पे ऐसा कोई सामान यहाँ पे मिल सकता है। उसका हाथ पकड़ता है और उड़ा के अपने साथ ले जाने लगता है। शायद क्यों कहती है यार मैं नोटिस कर सकती हूँ तुम तो डाउट सोच स्टेज पे चले गए। यान के बोलते यार जब मैं 6 महीने के लिए गया था ना, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, उसका फायदा उठाया और मेरा लेवल अप हो गया। और जो जांग फैमिली था भाई, जिस फैमिली से बिलोंग करती है, उस फैमिली में चोरी चुपके से उसका जो कमरा था ना, उसके कमरे में पहुंच जाता है। आसपास ना कपड़े चेक करता है, एक कपड़ा मिलता है, समझ जाता है भाई पक्का उसका कपड़ा जो उसने पहना होगा ये ठीक होगा। कपड़ा उठाता ला के दे देता और कहता भाई ये कपड़ा पक्का यहाँ पे पहनती होगी। और जैसे सामने से कपड़ा चेक करती ना शायद की आई, वो बड़ा यहाँ पे निकल जाता है। जो देखते सामने से शायद की आई भी कहती है अरे भाई तू कितना ज्यादा बेशरम आदमी निकल गया, तो दूसरा भी कोई कपड़ा यहाँ पे ला सकता था, लेकिन तुझे बस बड़ा यहाँ पे मिली, कितना अश्लील आदमी है, मैंने तुझे ऐसा नहीं समझा था। यान के बोलते नहीं मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस यार मैंने कपड़ा उठा लिया था, मैंने ये चेक नहीं किया कौन सा कपड़ा है, यार इससे काम तो हो जाएगा ना। वो कहती हाँ हाँ हो जाएगा। अपने चमगादड़ को बढ़ाती है और महसूस करवाती है, चमगादड़ भी और पहचान जाता और वही कहता कि चलो, तो उस टाइप को अभी कहती चलो चलो इसके पीछे हमें पहुंचा देगा। उसको यहाँ पे शीन शुदा सिटी से लगभग 2000 किलोमीटर दूर किसी केव के अंदर, जहाँ पे दो बंदे थे, एक बंदे के पास मैसेज आता है जियांग फैमिली का 5वें एल्डर का। उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि भाई 1 महीने पहले जिस लड़की को तुमने यहाँ पे लाया था ना, उसका काम तमाम कर दो। तो ये बात दूसरे वाले को बताता है, दूसरा सामने से अच्छा ऐसी बात है क्या, क्यों उस लड़की को अचानक से मरवाना काय को चाहते हैं, एनी प्रॉब्लम। सामने से जो सुनते पहला बंदा कहता है आई डोंट नो यार, लेकिन 5th एल्डर का यहाँ पे ऑर्डर है हमें करना चाहिए। तो दूसरा वाला भी कहता है हाँ हाँ जाके यहाँ पे कर, जब तक बाकी का जो काम है ना यहाँ पे कर लेता है। तो वो निकलने लगता है पहला बंदा, उतने में यान का शायद क्यों आ जाते हैं दूर से, वो जो जिसका पीछा करते करते आते हैं चमगादड़ का। चमगादड़ इशारे से कहता है कि हाँ भाई सामने जो केव है ना, उस केव में और गायब हो जाते हैं, केव में पक्का होगी। यान के सामने से कहता है केव के अंदर, और एक सेकंड भाई जो केव यहाँ पर है ना यार, केव के अंदर स्पेस एरे यहाँ पे लगा हुआ है। स्पेस एरे मालूम है जो कि बंदूक को टेलीपोर्ट करने के लिए काम आता है, जो कि यान के ने अपने स्टेरिस में भी ये प्लेनेट से वो प्लेनेट पे यहाँ पे बनाया भी था। वही सामने से कहता है वो सीट भाई अंदर तो स्पेस एरे भी लगा हुआ है, और ऐसा लगता है ना उस स्पेस एरे को अभी अभी यहाँ पे यूज किया गया है। अब मैं यहाँ पे समझ गया पक्का कोई सीक्रेट जगह होगा जहाँ पे जांग रुओ को बंद किया गया होगा। और जैसे भाई खबर मिली ना कि अभी हम लोग जांग रुओ के बारे में पता करने के लिए हैं, तो उनके फैमिली के किसी एल्डर या लीडर ने खबर पहुंचाया होगा कि यहाँ पे फैमिली का मतलब वो जो लड़की है उसका काम तमाम कर दो, इसलिए स्पेस एरिया हो सके उस एरिया में गए होंगे उसका काम तमाम करने के लिए। तो यार आई डोंट नो यार बेचारी अभी सही सलामत होगी कि नहीं, हमें जाके चेक करना चाहिए। इसलिए वो दोनों केव करना जाते हैं। तो सामने से एक बंदा यहाँ पे था जो जोर से चिल्लाता भाई तुम्हारी इतनी मत, कौन जो यहाँ पे घुसा चला रहा है। यान के गौरव महसूस होता है, डाउट सोर्स लेवल का फट के चार हो जाती है। यान के अटैक करके उसकी बैंड बजाता है, केव करना जाता है, एरे सामने दिखाई देता है और कहता है ये वही स्पेस एरे है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है जियांग फैमिली वालों ने इसके नहीं बनाया है, और ये बहुत ही पहले यहाँ पे बना था, हो सकता है बहुत पहले किसी और ने बनाया होगा जो अब जियांग फैमिली यहाँ पे यूज करती है। शेव क्यों कहती है चलो भाई कुछ हमें सीक्रेट भी इसके द्वारा मालूम चलेगा, और अभी के लिए इसको यूज करते हैं। तो उसको यूज करके उसी सीक्रेट लैंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो खदान है। जैसे वहाँ पे पहुंचते दो बॉडीगार्ड सामने से आते हमला करने को तैयार। तो कहते भाई तुम्हारी इतनी मत, जो जियांग फैमिली के सीक्रेट लैंड में तुम लोग यहाँ पे घुसा है। तो यान के अपना स्पेस का पावर यूज करता है। अब इसका स्पेस कोई नॉर्मल स्पेस यहाँ पे नहीं है, प्रिंसिपल स्पेस यहाँ पे बन चुका है, यानी आसपास का पूरा स्पेस भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और ये कंट्रोल करके दोनों की बॉडी वहीं पे जमा देता है, वहीं पे ऐसा रोक देता है। आसपास के स्पेस बेसिकली उनको रोके जा रहे हैं। तो वो बंदे भी कंफ्यूज कि भाई प्रिंसिपल स्पेस, यार ये बंदा तो बड़ा तगड़ा है। सामने से कहते भाई तुम कौन हो भाई, हम तुमको जानते भी नहीं है, हमारे एरिया में फालतू में काय को घुसा गए हो। सामने से यान के बोलता भाई मैं कौन हूँ, तुम जान के कुछ करोगे नहीं, मैं एक लड़की को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया हूँ, चुपचाप उसको लौटा दो तो हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। सामने से बॉडीगार्ड कहता है लड़की को, कौन सी लड़की को, क्या नाम है उसका। यान के बताता है जांग रुओ उसका नाम है। जो सुनते बॉडीगार्ड कहते हैं कि वेल यार मैं तो बस बॉडीगार्ड हूँ, आप लोग हमको नहीं मालूम यहाँ पे बंदे लोग जो काम करते हैं उनका नाम क्या है, तो हम नहीं बता सकते। सामने से शेव क्या कहती कोई बात नहीं, मेरा जो चमगादड़ है ना उसका स्मेल महसूस कर रहा है, वो सामने ये अंदर साइड में ये। तो यान के बोलता हूँ ठीक है शेव क्यों इन दोनों बंदों को संभालो, तुम्हारा चमगादड़ लेके मैं अंदर जाता हूँ। वो भी कहती है ओके, लेकिन अंदर खतरा भी हो सकता है, संभल के रहना।
ना, तो यान के जैसे आगे जाता है ना लिटरली उसको ढेर सारे बंदे यहाँ पे दिखाई देते हैं और सबके हाथों में सिक्कर जो चैन है ना वो चैन यहाँ पे बांध के रखा गया है, वो समझ यहाँ पे जाता है। और प्लस उनका जो लेवल है ना मैक्सिमम या तो सेंट किंग का या तो उससे भी यहाँ पे कम है। ऐसा लगता है जियांग फैमिली ने जबरदस्ती इनको ऐसा पकड़ के यहाँ पे काम करवाया जा रहा है। उन बंदों के आसपास जाता है और चिल्लाता भी इतने सारे बंदे किसके साथ बातचीत करूं, भाई तुम्हारे लीडर, भाई तुम्हारे लीडर कौन है, जल्दी से सामने आओ। तो जो लीडर यहाँ पे था मजदूरों का वो सामने आता और कहता है कि बोलिए बोलिए क्या हुआ, सामने से क्या काम है। यान के बोलता मुझे ये बताओ भाई एग्जैक्टली तुम लोग हो कौन, यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते लोग क्या देख सकते आप ये सवाल पूछो, यानी आप पक्का जियांग फैमिली के नहीं ना हो, सच्ची में जियांग फैमिली के नहीं ना हो। यान के बोलता नहीं नहीं मैं सच्ची में जियांग फैमिली का नहीं हूँ, मैं किसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बंदे लोग कहते मतलब सच्ची में ना, आप झूठ नहीं ना बोल रहे हो। यान के बोलता सच्ची में यार मैं कोई जियांग फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, मैं सच्ची में अपनी एक दोस्त को ढूंढने आया हूँ। जो सुनते बंदे खुश हो जाते हैं और कहते हैं अगर आप जियांग फैमिली का मेंबर नहीं हो तो प्लीज यार हमको बचा लो, ये नर्क है भाई, हमें इस नर्क से यहाँ पे आजाद कर दो। यान के बोलते ओके ठीक है लेकिन एग्जैक्टली हमें बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मजदूर सामने से बताता है कि बोले हम जो भी बंदे लोग ना हम सब लूज कल्टीवेटर है, यानी ना हमारी कोई फैमिली है और नहीं हमारी कोई सेट या अकेले रहने वाले, और थोड़े बहुत ऐसे बंदे हैं जिनके छोटी मोटी फैमिली भी छोटे मोटे सेट आते हैं। ये जो जियांग फैमिली वालों ना जबरदस्ती हमें यहाँ पे बंद कर दिया और हमसे जबरदस्ती यहाँ पे खुदाई का काम करवाते, बहुत ही हमारे ऊपर टॉर्चर किया जाता। हमारे ढेर सारे बंदों के यहाँ पे मौत भी हो चुकी है। जो सुनते यानी कि बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे ये बताओ एग्जैक्टली सामने से तुम लोग की किस चीज की खदान यहाँ पे करवाई जाती है। तो क्रिस्टल दिखाते कि भाई ये देखो, और ये क्रिस्टल के यहाँ पे हार्ट जेट कहा जाता है जो कि बंदों का हार्ट यानी दिल और आत्मा को क्लीन करने के लिए काम आता है, जो कि वाकई में काफी रेयर होती है। ओहो हम यहाँ पे समझ गए, तभी तो जियांग फैमिली नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को मालूम चले, चोरी चुपके से सबसे ऐसे करवाया जा रहा था। तो उनके हाथों में जो चैन सिकट से बांधा गया था उसको तोड़ के यान के सबको आजाद कर देता है। बाकी बंदे भी खुश, यस भी आजाद हो गए, भागो भागो यहाँ से निकलो। तो सबके सब निकलने लग जाते हैं। और जो मेन लीडर यहाँ पे था ना उनका मजदूरों का मनी मन सोचते बेल, इन्होंने जो मेरे ऊपर एहसान किया ना वो एहसान में कभी भूलूंगा नहीं। यान कह के वो देखता और कहते कि भाई आपका शुक्रिया, लेकिन हाँ अंदर साइड और मजेगा, अंदर यहाँ पे खतरा है। लेकिन यान के उसके पहले चाह चुका था अंदर, ये भी चौक जाते यार यार कहाँ गए, अंदर चले गए। और शुड भाई अंदर के एरिया तो वाकई में बड़ा खतरनाक है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है जांग रुओ की ओर, देख सकते हो इसकी भी हालत यहाँ पे खराब थी और सिक्कड़ वगैरह इसके भी ऐसा पैर वगैरह में यहाँ पे लगे हुए थे। अंदर साइड से आवाज आती है कि साली तू बच के कहा जाएगी, तू मरेगी, एकदम डर जाती है और वो भागने यहाँ पे लगती है। भागते भागते यहाँ पे गिरती हुई पीछे से आवाज आ रहा है भाई भाग, तुझे जितना भागना भाग, नहीं बचेगी, मार डालूंगा, ऐसा वैसा। ये बहुत ही ऐसा भागने की कोशिश करती है उठ उठ के और भागती भी आगे, लेकिन डेड एंड पे पहुंच जाती है, यानी आगे कोई रास्ता भी नहीं था। घबरा जाते हो शिट में डेड एंड आ गया, अब मैं क्या करूं। उतने में वो आदमी पीछे से आ जाता है और कहता है कि ले बच्ची अब तू कहाँ यहाँ पे बाज के जाएगी। बिल्कुल नहीं, सामने से वो कहती मेरे पास भी मत आना। उसके पास आता है, उसको मारता है सामने से। वो कहता है कि भाई साली मरने से पहले तुझे अभी मजे सका के यहाँ पे तुझे मारूंगा। और लिटरली वो भी सामने से फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफकोर्स कमजोर थी, फाइट नहीं कर पाती। उसको उठा के काफी दूर दीवार पे पटकता है जिससे उसको और भी ज्यादा चोट लगता है। सामने से ये बंदा कहता है कि भाई तू नहीं बच सकती, तुझे मैंने स्टार्टिंग में ना मैं तुझे एक बार में खत्म करना चाहता था लेकिन तूने मुझे बहुत परेशान किया, अब तो तुझे तड़पा तड़पा के यहाँ पे मारूंगा। और रोए जा रही है कि भाई प्लीज मुझे बचा लो। यान के कोई याद करती, अगर वो यहाँ पे होते तो शायद मेरी जान बचाते हैं। इसको यान के आते हुए दिखा देता है, इसको लगता है सपना है, ये सपना चालू है, लेकिन तो भी मैं फाइट करूंगी। इसके हाथ में एक चाकू था और चाकू निकाल के सीधा उस आदमी के छाती पे यहाँ पे मारती है। और जैसे मारती है ना तो इसको फिर से इल्यूजन दिखाई दे रहा था, मैंने यान के दिखाई दे रहा था, इसको तो इल्यूजन ही लग रहा था। आवाज सामने से लगाती है, आप कौन हो। यान के कहता है जांग रुओ, तुम हो क्या। ये देखती भाई यान का, ये तो वाकई में यान का ही है। और इसने जान से जब मारा था बंदे को तो उसका सदमा लगा था क्योंकि इसने पहली बार किसी को जान से मारा ना। कहती भाई मैंने मारा, मैंने कहा आदमी को यहाँ पे जान से मारा। यान के कोई गले लगा लेती है, फिर रोते रोते कहती भाई मैंने किसी को जान से यहाँ पे मारा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।